निर्दोष तो नरेंद्र मोदी को भी कहा गया गोधरा कांड से। पुलवामा की जांच ही नहीं होने दी और दूसरे जो हमले हुए, जबकि सच तो यही है और ये आज भी सच है, आगे भी सच रहेगा, क्योंकि आरएसएस की एक विचारधारा है। हिंदुओं के जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से लेकर भारतीय आरएसएस के जन्म से लेकर भारतीय जनता पार्टी के उदय से लेकर आप एक 1 बाय 1 जब आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको खून ही खून नजर आएगा। मैंने इसको आपको बताया था मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी वहां के प्रभारी थे, इनका बनवाया वहां राज्यपाल था, और जिस दिन वो कुर्सी पर बैठा उसी दिन से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत से प्रमाण मैंने आप लोगों को दिए थे और ये बताया था कि ये काम आरएसएस ने करवाया था और उसके बाद इनको धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सफलता हासिल हुई। इन्होंने बहुत सा इस्तेमाल किया, बहुत दांगे करवाए, बहुत खून कत्ल करवाया। उसके बाद के मामले आप जानते हैं, गोधरा भी उसी में है, पुलवामा भी उसी में है, सब उसी में है। जिसकी सोच लाशों पर राजनीति करने की हो वो गांधी के कत्ल से इनकार कैसे कर सकता है? और आज जो इतिहास से पन्ने फाड़ने की कोशिश की जा रही है यह भी उसी का हिस्सा है। यह भी उसी कोशिश में आता है। जब ये मैंने कहा मेरे दोस्त, जब ये आज पुतले को मार रहे हैं, गांधी के पुतले पर गोली चला रहे हैं, तो इनकी सोच तो तय है, इनकी विचारधारा तय है। आपने देखा कि हिंदू महासभा के कुछ लोग, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी ही समझ लीजिए, हिंदू महासभा के कुछ लोग इस मौके पर राम नवमी पर दंगे करवाने की कोशिश किए, कुछ जगह दंगे करवाए भी यही लोग। ये बिल्कुल साफ है, इन्हें दंगों से, लोगों के खून से, लोगों के कत्ल से, लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सत्ता और पैसा चाहिए। इनकी कोशिश तो थी कि अंग्रेजों के साथ मिलकर हम रहेंगे, अंग्रेजों के साथ मिलकर हम सरकार चलाएंगे, तो अंग्रेज हमको सरकार सत्ता देकर जाएंगे। हालांकि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह थी मेरे दोस्त कि उस समय देश आरएसएस पर भरोसा नहीं करता था। आरएसएस पर किसी को एक पैसे का भी भरोसा नहीं था। जिसका परिणाम हुआ कि ये सत्ता में उस समय नहीं आ पाए, जबकि इनकी योजना, इनकी सोच ये थी कि पहले से ही हम अंग्रेजों के साथ मिलकर अगर सरकार चलाते रहेंगे तो जब भी ये जाएंगे छोड़ करके, पहले तो ये जाने नहीं देंगे उनको। आपने देखा कि भारत छोड़ो आंदोलन में ये साथ नहीं दिए, यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। ऐसे बहुत से मौके और बहुत सी बातें हैं जो प्रमाणित करती हैं कि, और इनकी चालें सिर्फ इसलिए थी कि अंग्रेज जब जाने लगेंगे, जब हम उनके साथ खड़े रहेंगे तो सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी। शायद अंग्रेज भी ऐसी गलती नहीं किए, शायद अंग्रेज भी इन पर भरोसा नहीं किए, भले ही उनकी मुखबिरी करते रहे,
लेकिन कोई भी एक समझदार और कोई भी एक आदमी अपनों से ठगी और गद्दारी करके किसी के पास जाता है, उस पर वो आदमी भरोसा नहीं करता। शायद अंग्रेजों को भी आरएसएस पे भरोसा नहीं हुआ होगा, उनकी सोच पे भरोसा नहीं हुआ होगा, और सबसे बड़ी बात कि देश को आरएसएस पे भरोसा नहीं था, जिसके कारण इनके हाथों में सत्ता नहीं आई। हालांकि ये जाल तो बिछाते रहे बहुत पहले से, साठगांठ करते रहे बहुत पहले से। भारत का बंटवारा करवाया इन्होंने, लेकिन अब सवाल यह है मेरे दोस्त कि इतिहास से चाहे कितने भी छेड़छाड़ ये कर लें, इनकी मंशा, इनकी सोच तो आज भी सबके सामने है। सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त कि ये किस विचारधारा के लोग हैं, गांधी के या गोडसे के, सावरकर के? गांधी के तो नहीं है। क्लियर? जब ये गांधी की विचारधारा से नहीं है तो सावरकर की विचारधारा से हैं, गोडसे की विचारधारा से हैं, तो हत्यारे हैं। बहुत से खूनी, बहुत से कातिल, बहुत से अपराधी बच ही रहे हैं, बचते आए हैं, बचते रहे हैं, यह अलग बात है। उस पर मिट्टी नहीं डाली जा सकती, उसके पन्ने नहीं फाड़े जा सकते। अगर उसके पन्ने आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसके पन्ने अगर ये फाड़ने की कोशिश करें, भले कर लें, लेकिन ये तो आज भी मार रहे हैं गांधी को। कल के पन्ने फाड़ करके आज तो वही जीवंत कर रहे हैं। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे क्या मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इतिहास के इस छेड़छाड़ से कुछ भी होने वाला नहीं है, और यह छेड़छाड़ सिर्फ इसलिए है क्योंकि अडानी का पन्ना कोई ना खोले। यह अडानी के पन्ने पर, इतिहास की कालिक को समेट करके अडानी के पन्ने पर डाल करके उसे मिटाना चाहते हैं, पोतना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। यह संभव नहीं है। अडानी अगर जेल गया होता, अडानी अगर हर्षद मेहता की तरह कानून के सामने सरेंडर किया होता, अडानी को नरेंद्र मोदी अगर बचाते नहीं, तो शायद बात कुछ और होती या बोल सकते थे। आज नरेंद्र मोदी समाज में खड़े होकर के, मंच पर खड़े होकर के वोट मांगने लायक भी नहीं रह गए हैं। जितने धोखे दिए हैं वो अडानी ने सब कुछ प्रूव कर दिया, और उन्हीं का ही गुरु भाई अरविंद केजरीवाल खूंटा ठोककर आरोप लगा दिया। अब उसे ये मिटा नहीं पाएंगे, आज नहीं, कभी नहीं। तो कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अडानी के इतिहास से छेड़छाड़ करके अडानी का इतिहास नहीं बदल सकते, अडानी का वर्तमान नहीं बदल सकते, अडानी का भविष्य नहीं बदल सकते। जब अडानी को अंगीकार कर ही लिया है नरेंद्र मोदी, जब अडानी को उनकी भाषा में, उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जब 11 लाख करोड़ का बॉयफ्रेंड बना ही लिया है अडानी को, तो फिर उसे ढूंढना तो पड़ेगा। उठा के फेंकें तो कहां फेंकें? मेरे दोस्त,
और ये सारी साजिशें क्यों की जा रही हैं? नरेंद्र मोदी ये सारी साजिशें क्यों करते हैं? इतिहास की खुराफात, या दंगे करवाने की कोशिश, या आतंकवादी हमले करवाने की कोशिश करवाएं, ये क्यों किया जा? क्योंकि नरेंद्र मोदी कुछ करते नहीं हैं। आम आदमी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, और उसका प्रमाण खुद नरेंद्र मोदी है। उसका प्रमाण नरेंद्र मोदी के अपने खुद बयान हैं। नरेंद्र मोदी संसद में यह बात कहते हैं कि 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त अनाज मैं दे रहा हूं, वो मेरी खिलाफत कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा नरेंद्र मोदी जी।